गिरफ्त में ले चुका है। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, दुनिया के 188 देश कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह से पीड़ित, संक्रमित, परेशान और तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक तबाही अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत में हुई है और आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप परेशान भी हो सकते हैं कि भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 लाख पार कर चुकी है। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में मेरे साथ डिबेट में वरिष्ठ चिकित्सकों ने एक पैनल ने आशंका जताई थी कि जुलाई महीने में 10 लाख पार कर जाएगा। अभी जुलाई पूरा भी नहीं हुआ है और अभी आधा जुलाई ही बीता है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगस्त खत्म होते होते भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी अधिक हो सकती है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि हम अमेरिका के करीब पहुंच सकते हैं, जहां 32 लाख से ज्यादा केसेस अब तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ये बात बहुत परेशान करती है कि भारत में मरने वालों की संख्या 25,000 पार कर गई है। ये 25,000 कोई आंकड़ा नहीं है। ये 25,000 जो लोग मारे गए हैं, इनमें से कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पति है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी का पिता है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का बहुत ही खास दोस्त है। कोरोना वायरस ने भारतीयों की जिंदगी बहुत बदल दी है और यकीन मानिए कि इस वायरस का अब तक कोई इलाज दुनिया की किसी भी कंपनी के पास, किसी भी देश के पास नहीं है। 1.5 लाख अमरीकी अब तक मारे जा चुके हैं। जो अमरीकी एक नागरिक मारे जाने पर हाय तौबा मचाते हों, वहां 1.5 लाख अमरीकी मार दिए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े मुल्क के पास, इतने ताकतवर मुल्क के पास अगर इसका कोई इलाज नहीं है तो भारत जैसे 133 करोड़ आबादी वाले मुल्क का क्या हाल होगा। अगर हमने सतर्कता नहीं बरती, अगर हमने सावधानी नहीं बरती, हमारी सरकारों ने कठोर नियंत्रण नहीं किया, एक सख्त पॉलिसी नहीं बनाई, तो यकीन मानिए कि स्थितियां बहुत गड़बड़ होंगी। मैं जो आपकी स्क्रीन में ये जो ग्राफ दिखा रहा हूं, ये भारत का कोरोना ग्राफ है जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका ने तैयार किया है। पहला ग्राफ जो आप देख रहे हैं जिसमें ढेर सारे डॉट्स बने हुए हैं, ये कंफर्म्ड केसेस का ग्राफ है और देखिए कैसा ये ग्राफ वर्टिकली भारत में बढ़ रहा है। दूसरा ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये डेली मिलने वाले केसेस का है। ये जनवरी से लेकर अब तक का ग्राफ है, बताता है कि कोरोना वायरस कितने खतरनाक तरीके भारत में बहुत तेजी से विस्तार ले रहा है। बहनों भाइयों, कोरोना सामान्य सर्दी खांसी का बुखार का नहीं है, ना ही कोई ऐसा वायरस है। दुनिया में आज तक कोई भी वायरस इस कदर तबाही नहीं ला पाया जो कुछ ये वायरस लेकर आ रहा है। सामान्य सर्दी खांसी फ्लू का वायरस इतनी जानें नहीं लेता जितनी ये ले चुका है। आपको पता है कि दुनिया में 6 लाख लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अगर हम सबसे बड़ी आबादी का मुल्क हैं तो हमें निश्चित तौर पर बहुत चिंता करनी चाहिए और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, ये बहुत हैरान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। आपको जानना चाहिए और आपको इस सच से वाकिफ भी रहिए कि मैं सिर्फ आज एक ही शहर की अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, लखनऊ की, तो यहाँ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आपको पता है कि लखनऊ में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड का अकाल पड़ गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंगेज किए जा रहे हैं। मरीजों को एडमिशन के लिए 8-8 घंटे एम्बुलेंस में पड़े रहना पड़ता है। 2-2, 3-3 दिन तक अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं तो आपको लेने एम्बुलेंस नहीं आती हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं और दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार करने में 36 से 48 घंटे लगते हैं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए जो तय प्रक्रिया प्रोटोकॉल है उसका पालन कर सकें। वो भी तब जब आपके पास लखनऊ में अभी 3,000 एक्टिव केसेज हैं, बस 3,000 से भी कम है, तब ये हालत है। तो कल्पना करिए कि अगर हालत ये हो गई तो क्या होगा। सीएमओ खुद क्वारंटाइन है, कलेक्टर किसी का फोन नहीं उठाता है। आज मजबूरन अपर मुख्य सचिव गृह को मुख्यमंत्री ने भेजा, वो सीएमओ ऑफिस में छापा मारने गए। आप लोहिया हॉस्पिटल, केजीएमयू कहीं चले जाइए, हालात बहुत खराब हैं। कोरोना वायरस पेशेंट्स की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, बेड्स कम पड़ गए हैं। ये तो सिर्फ एक शहर का हाल है। आप सोचिए दूसरी जगहों पर क्या हालात होगा। आप पूछिए कि बलिया में क्या हालात हैं, आप कभी पता करिए कानपुर में कैसे हालात हैं, आप पता करिए मेरठ में क्या हालात हैं, आप पता करिए नोएडा में कैसे हालात हैं। बहनों भाइयों, स्थितियां नियंत्रण से बाहर होने की कगार की तरफ बढ़ रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के पास, उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्यों के पास संसाधन बहुत सीमित हैं। किसी गलतफहमी में मत रहिए, यहां रिसोर्सेज बहुत कम हैं। 2,500 मरीजों पर लखनऊ की यह हालत हो गई। ईश्वर न करे 25,000 होगी तो क्या होगा। कहां लिटाएंगे आप उनको ले जाके, कहां इलाज करेंगे उनका।
मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, लक्षण उनके नहीं प्रतीत हो रहे हैं और वो पॉजिटिव हैं, उनको होम क्वारंटाइन या होटल क्वारंटाइन की इजाजत दी जाए। क्योंकि आपके पास ना तो अस्पताल में भर्ती करने को जगह है, ना आप उन्हें घर में रहने दे रहे हैं, तो ये एम्बुलेंस में बैठा के चक्कर क्यों कटवा रहे हैं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भर्ती कराने के लिए? कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना, वरना ये जो मेंटल ट्रॉमा है कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स का, ये उसकी जान ले लेता है। जिसको होता है कोरोना ना, उससे कभी जाके पूछना कि उसकी क्या हालत होती है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिनके घर पे कोरोना से मौतें हुई हैं, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। यह चेतावनी है उन लोगों को जो कोरोना को मजाक का विषय वस्तु बनाते हैं। यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सड़कों पर भीड़ लगाते हैं। यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो बाजारों में तमाशा कर रहे हैं। यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अकारण मनोरंजन के लिए घरों से निकलते हैं। कोरोना को यहां तमाशे के विषय वस्तु बनाया जा रहा है। यह जानलेवा है, यह खतरनाक है, यह आपको तबाह और बर्बाद कर सकने वाला वायरस है। अमेरिका इससे मुकाबला नहीं कर पा रहा, आप क्या कर लेंगे? ना तो मैं आपको डरा रहा हूं, ना धमका रहा हूं, मैं बस आपको चेतावनी दे रहा हूं कि स्थितियां और ज्यादा खराब हों, इसके पहले सावधान हो जाइए। आज की डिबेट में मैंने बहुत कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं मैं पहले उनका परिचय करा दूं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में इस वक्त मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, KGMU के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। पद्मश्री M वली साहब हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से मेरे साथ। और विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। मनोज मिश्रा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे चाहता हूं। जिस प्रकार से ये वायरस लगातार लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के हर शहरों में बहुत तेजी से फैल रहा है, हमारे पास संसाधन सीमित है और हम अत्यधिक परेशानी में घिरते जा रहे हैं। सरकार इसको लेकर कोई ठोस नीति क्यों नहीं बना रही?